क्राउड नहीं है, हम रेंटेड पार्लियामेंटेरियन नहीं है, हम हुकूमत की बी टीम नहीं है, हम इमरान अहमद खान नियाजी के वोट से जीते हुए आए हैं, उसके मैंडेट के साथ और इसके मैंडेट के साथ इस पार्लियामान में रहते हैं और इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जो कुछ हमने कहा है वो आईन, कानून, रूल्स के मुताबिक था, हमारे एसओपी के मुताबिक था। हमने कहा इसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करे, मेहरबानी करे, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा तो आगे बढ़ेंगे। लोगों ने रुकावटें खड़ी की। हम सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि जो ऑर्डर करता है सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया, 3 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया, उसके खिलाफ कोई रिव्यू, कोई कुछ नहीं है, वो ऑर्डर फाइनल है, वो इन द फील्ड है। वो ऑर्डर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ रात को हुआ इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला का हम कल एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी मूव करेंगे। हम आज पार्लियामेंट्री पार्टी की भी मीटिंग करेंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी में आइंदा का लाहेअमल भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम ये बात बार बार कहेंगे कि खान साहब को आइसोलेशन में रख के अगर आपने ये बावर कराना है कि आवाम भूल जाएंगी तो ये आपकी भूल है। आज तक आवाम खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, 90% पाकिस्तान के आवाम खान साहब के साथ है। इलाज उसका बुनियादी हक है, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके साथ इंशाअल्लाह जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें जो डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आला के साथ भी आज मीटिंग होगी, इंशाअल्लाह वो भी आपके साथ करेंगे। हम आपको लाए अमल से देंगे। लेकिन हमने पार्लियामानी असम्बली के फ्लोर पर भी वाज़ेह कर दिया कि ऐसे सिस्टम नहीं चला करते। रियासत आवाम से बनती है, आवाम से रियासत नहीं, रियासत आवाम से रियासत बनती है। ऐसे अगर तरीक़ाकार को ये अडॉप्ट करेगा जो आप हमें सरप्राइज़ लेंगे, वो रियासत या वो सिस्टम, वो जमहूरियत जिसमें एक मकबूल तरीन लीडर के लिए आप अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर के पास लेके आएँ और वापस भेजिए और आप उसके ऑर्डर को करें, ऐसा सिस्टम हमें कबूल नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता। हम इंशाअल्लाह आइंदा का अमल बहुत जल्द देंगे। थैंक यू जी। राजा साहब उस पर डिटेल में बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूँगा। देखिए, जो कुछ कल हुआ ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर एक हमला है। तो इन्हें अदालत कोई छोटा वाक़या नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और आप उसको हवा में उड़ा दें तो आप पूरी कौम को एक पैगाम देते हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, सिर्फ ताकत है। कल अगर तुम्हारे घर पर हमला होता है, तुम्हारी इज्जत पर हमला होता है तो ताकतवर जीतेगा, तुम नहीं जीतोगे, इसलिए कि कानून तुम्हारे साथ है, इसलिए कि हकायक तुम्हारे साथ है। तो ये एक सानिया है, पाकिस्तान को एक कब्रिस्तान बनाने की साजिश है। ऐसे नहीं चलते मुल्क। जब आप ये कहते हैं कि मैंने मुल्क को बेहतर करना है, मैंने गवर्नेंस बेहतर करनी है, मैंने मुल्क में जो निज़ाम है हुकूमत का उसको बेहतर करना है, और उसके साथ साथ आप इदारों पर हमला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, उसके हुक्म को हवा में उड़ा देते हैं, तो किसी इदारे को, किसी गवर्नेंस को, किसी हुकूमत को आप बेहतर नहीं कर सकते। ये बेवकूफ़ी पाकिस्तान में बार बार हुई है। 60 की दिहाई में यही हुआ। एक मार्शल लॉ हुकूमत ने यह समझा डंडे के जोर से हम इस मुल्क को चला लेंगे, किसी इदारे की हमें ज़रूरत नहीं है, इदारों को तबाह किया गया। यही काम ज़ियाउल हक ने किया, यही काम मुशर्रफ ने किया। जब आप कानून पर हमला करते हैं तो आप हर निज़ाम को तबाह कर देते हैं मुल्क के। किसी के दिल में ये खौफ नहीं रहता कि उसने कानून के मुताबिक काम करना है। हर शख्स जो है ताकत की जानिब देखता है कि ताकतवर क्या चाहता है, और जब ये हो तो ये अमल माशरे में फैल जाता है, ऊपर से नीचे तक। तो कल जो हुआ वो इस कौम के लिए एक सानिया है। साथ ही ये याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था क्या। उस हवाले से गलतफहमियाँ जो हैं वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए फैलाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, मुंतकिल किया जाएगा। वहाँ उनका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि उनको देखा जाएगा, और उसके बाद जो भी इलाज है वो शिफा इंटरनेशनल ही में होगा। उस इलाज में 1 हफ़्ता लगे, 3 हफ़्ते लगे या ज़्यादा लगे, पूरा इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना था। और अगली तारीख 16 सितंबर थी, उस दिन असर नौ जायज़ा लिया जा सकता था। लेकिन जो कुछ कल हुआ उसने इस तमाम हुक्म को ज़ाइल कर दिया। एक बात यह कही जा रही है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहनों ने, डॉक्टर फैसल ने, वो शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने दी गई किसी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल गलत है ये बात। मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे बहुत मोतबर दोस्त ये बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रोस्ट्रम पे खड़े मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया था कि जो मेडिकल रिकॉर्ड ये बोर्ड शिफा इंटरनेशनल में मुरतब करेगा, क्या आप उस पर सियासत करेंगे। हमने सिर्फ ये अंडरटेकिंग दी थी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड है उस पर सियासत नहीं होगी। मैंने ये कहा था कि मेडिकल रिकॉर्ड पेशेंट और उसके ख़ानदान के दरमियान रहेगा, सियासी जमात का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उज़मा ने शामिल होना था। लिहाजा ये पहली बात है जिसको याद रखा जाए कि हमारी जानिब से, बहनों की जानिब से, डॉक्टर फैसल की जानिब से कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। दूसरी बात यह थी कि शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के गिर्द कोई हुजूम ना खड़ा हो। बिल्कुल कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया है वज़ीर इत्तलात की जानिब से
کہ ہم شفا انٹرنیشنل اس لیے نہیں لے کر گئے کہ سڑکوں کی بندش تھی اور اس لیے ہم خان صاحب کو پمز لے گئے، بالکل غلط بات ہے۔ اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو بٹھایا گیا، ان کے ارد گرد پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں، پورے قافلے کو کسی بندش کے بغیر شفا انٹرنیشنل یہ لے کر گئے۔ آپ سب نے دیکھا سڑکیں کھلی ہوئی تھیں اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ خان صاحب اس گاڑی میں ہیں، پھول نچھاور کرتے رہے فٹ پاتھ پہ کھڑے، تو کسی راستے کو بند نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو اس جھوٹ کے نظام میں ایک مزید